अगर इस वक्त तुम जिंदगी से थके हो, अगर सवालों का जवाब नहीं मिल रहा तो रुक जाओ, क्योंकि कृष्ण कुछ कहने वाले हैं जो तुम्हारी सोच को, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा नज़रिया सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे हालात कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण कहते हैं जो खो गया उसका शोक मत करो, जो पाया है उसे समझो, और जो है वही सबसे बड़ा उपहार है। जिंदगी में हम हर रोज शिकायत करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं मिला, लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि जो तुम्हारे पास अभी है वही भविष्य की नींव है। कभी कभी हम सबसे ज़्यादा दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम दुनिया से उम्मीद कर बैठते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम बस अपना काम पूरी निष्ठा से करते जाओ। लोग क्या सोचेंगे इसका बोझ उठाकर मत चलो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी नहीं बदलेगी, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी से बहुत उम्मीद लगाई थी और वो इंसान तुम्हें तोड़कर चला गया? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं जिससे मोह करोगे वही सबसे ज्यादा दुख देगा। मोह वो जाल है जिसमें फंसते ही तुम आजाद नहीं रह पाते, और जिस दिन तुमने मोह छोड़ दिया उसी दिन तुमने आज़ादी का पहला स्वाद छक लिया। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी हारता है, लेकिन हार का मतलब अंत नहीं होता। कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन से कहते हैं तू युद्ध से भाग मत, क्योंकि तेरा धर्म है लड़ना। तुम भी मत भागो, चाहे जिंदगी का मैदान कितना भी डरावना क्यों ना हो। खड़े रहो, क्योंकि भागने से जख्म भरते नहीं, वो और गहरे हो जाते हैं। कभी तुमने ये सोचा है कि जो सबसे ज़्यादा तुम्हें परेशान करता है वो तुम्हारी सोच है, बाहर की दुनिया नहीं? कृष्ण कहते हैं मन ही तो है मित्र भी और यही शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कभी कभी हम दूसरों से प्यार करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं स्वयं को जानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा कर्म, यही तुम्हारी असली पहचान है। कृष्ण कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो फिर क्यों चिंता करना, क्यों दिन रात भागते जाना? बस थोड़ा रुक कर सांस लो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो चलकर आएगा, और जो नहीं है वो कभी भी तुम्हारा नहीं था। एक बात और, कभी कभी इंसान को तोड़ने के लिए दुनिया को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक अपनों की बेरुखी काफ़ी होती है। कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अपना समझते हो वही कभी कभी तुम्हारे सबसे बड़े इम्तिहान बन जाते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को दूसरों के व्यवहार पर मत टिको। तुम्हारे भाव तुम्हारी ताकत है, उन्हें किसी और के मूड के हवाले मत करो। जब रास्ता न दिखे, जब हर तरफ अंधेरा लगे, जब भरोसा टूट जाए, तब बस एक काम करना, कृष्ण को याद करना, क्योंकि वो कहते हैं मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जो मन से मुझे याद करता है। ना मंदिर चाहिए, ना पूजा, सिर्फ एक सच्चा भाव, वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। जिंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ नहीं बदलती तो वो है तुम्हारा आत्मा। कृष्ण कहते हैं ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा ना तो मरती है ना ही जलती है, तो फिर डर किस बात का? अगर तुम इस वक्त तक सुन रहे हो तो समझो तुम्हारा मन अब जाग रहा है। कृष्ण की बातें कोई कहानी नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। और आखिरी बात, अगर इस जीवन में कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो निराश मत होना। कृष्ण कहते हैं जो सत्य को जानता है उसे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा मूल्य तुम्हारा आत्मा तय करता है, दुनिया नहीं। तुम सोचते हो मैं अकेला हूँ, मुझे कोई समझता नहीं, सब मुझसे दूर जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जब सब छूट जाए तभी तो मैं आता हूँ, क्योंकि जब तक तुम दुनिया से जुड़े हो तब तक मुझे नहीं पुकारते। कभी कभी तुम्हें तोड़ना ज़रूरी होता है ताकि तुम मेरे पास लौट सको। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय है, लेकिन सच्चाई ये है हर दिन, हर पल कम हो रहा है। तुम टालते जा रहे हो प्यार को, माफ़ी को, बदलाव को, पर एक दिन ये सब करने का वक़्त नहीं बचेगा। इसलिए जो करना है अभी करो, माफ़ करना है कर दो, बदलना है शुरू करो, क्योंकि यही क्षण, यही जीवन है।
कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान मेरे पक्ष में नहीं है? कृष्ण धीरे से कहते हैं, मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूँ ताकि तुम्हें साबित कर सकूं। मैं तुम्हें दुख देता हूँ ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो। तुम्हें शायद समझ ना आए, लेकिन हर चोट तुम्हें भीतर से गढ़ रही है। हर इंसान जिंदगी में दो चीजों से गुजरता है, प्रेम और धोखा। लेकिन दोनों जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम तुम्हें सिखाता है दूसरों के लिए जीना, और धोखा तुम्हें सिखाता है अपने लिए जीना। कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो पात्र नहीं था, और जो आएगा वो प्रसाद होगा। कभी सोचा है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वो ही सबसे ज्यादा अंदर से टूटा होता है? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। शब्द जरूरी नहीं, हर बात समझाने के लिए कभी कभी तुम्हारी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएं, जब तुम्हें नीचा दिखाएं, जब तुम्हारे इरादों पर शक करें, कृष्ण कहते हैं, उनसे मत लड़ो, खुद से बड़ा बनो। क्योंकि जब नदी बहती है तो उसे रास्ते में कितने ही पत्थर रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो बहती रहती है। तुम भी बहते रहो अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि जो तुमसे जलते हैं वो तुम्हें कभी हरा नहीं सकते। एक सवाल और, क्या तुम खुश हो? नहीं, क्योंकि तुम बीते हुए में अटके हो, या भविष्य की चिंता में। कृष्ण कहते हैं, जो गया उसे जाने दो, जो आएगा उसकी चिंता मत करो। बस जो अभी है उसमें जियो। प्रेजेंट ही सबसे पवित्र है, क्योंकि भगवान उसी में रहते हैं। और अब एक बात जो तुम्हारा मन हिला देगी। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध तुम्हें बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर लड़ना है। तुम्हारा डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, इनसे जीतना ही असली विजय है। जब तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकती है। अगर अभी भी तुम सुन रहे हो तो समझ लो, कृष्ण तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक पहुंच चुके हैं। अब बात करना बंद करो, बस कुछ वक्त के लिए आंखें बंद करो और एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या मैं अब भी वैसा ही इंसान रहना चाहता हूँ जैसा अब तक था? तुम कहते हो, मुझे कोई समझता नहीं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अंदर खालीपन है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम इस संसार में सबको जानना चाहते हो, पर खुद को ही नहीं जानते। जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, तब तक अंदर का शून्य कभी नहीं भर सकता। अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि वहीं मैं हूँ, वहीं तुम्हारी शांति है। रिश्तों की उलझनों में फंसे हो, कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा, कभी किसी ने तुम्हें इस्तेमाल किया। कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हारे जीवन में या तो एक वरदान होता है या एक सबक। जो चला गया वो तुम्हारा भाग्य नहीं था, वो तुम्हारे ज्ञान का हिस्सा था। अब सवाल ये है, क्या तुम उसे जाने देने के लिए तैयार हो, या अब भी उस जख्म को पकड़े बैठे हो? कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो शिक्षा है, जो आ रहा है वो परीक्षा है, और जो अभी है वो ही अवसर है। ईगो, तुम सोचते हो मैं सही हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को सबसे ऊंचा समझता है उसे मैं झुका देता हूँ, और जो खुद को झुका देता है उसे मैं ऊंचा उठा देता हूँ। ईगो तुम्हें बांधता है, विनम्रता तुम्हें मुक्त करती है। कभी सोचा है, तुम हर किसी को बदलना चाहते हो, लेकिन खुद में झांकने से डरते हो? कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलना है तो पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही जीवन बनता है। अगर मन में विष होगा तो फूल भी कांटे लगेंगे, लेकिन अगर मन निर्मल हो तो अंधेरे में भी प्रकाश दिखेगा। अब एक गहरी बात सुनो, तुम्हारा दुख तुम्हारी उम्मीदों से आता है। कृष्ण कहते हैं, तुम जितना कम अपेक्षा करोगे उतना ही तुम शांति से जी पाओगे। तुम दूसरों से, रिश्तों से, समाज से बहुत कुछ चाहते हो, और जब वो नहीं मिलता तो टूट जाते हो। पर जिसने उम्मीद छोड़ दी वो कभी टूटता नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं, क्यों इतना सह रहा हूं, क्यों भगवान चुप हैं? कृष्ण धीरे से कहते हैं, मैं तब चुप होता हूं जब तुम सीखने के सबसे करीब होते हो। जब शिक्षक चुप हो जाए तो समझो परीक्षा चल रही है। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मैं तुम्हें अकेले छोड़ता हूँ, लेकिन भूलो मत, मैं यहीं हूँ हर क्षण। कृष्ण कहते हैं, जीवन एक नाटक है, तुम सिर्फ पात्र हो, पर अगर तुम अपनी भूमिका समझ गए तो तुम निर्देशक बन जाओगे। दुनिया तुम्हें गिराएगी, लोग तुम्हें छोड़ेंगे,
पर अगर तुम खुद से जुड़े रहो तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब जब ये बातें तुम्हारे भीतर उतर चुकी हैं तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम जागोगे, अब तुम खुद को जानोगे, अब तुम हर दिन कृष्ण की इन बातों को जियोगे। तुम कहते हो मुझे डर लगता है, भविष्य अंधेरे जैसा लगता है, क्या होगा अगर मैं हार गया? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं जो आया है वह जाएगा। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए डरना कैसा? भय वो तुम्हारे मन का भ्रम है, और जिस दिन तुम इस भ्रम को पहचान लोगे उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। डर को देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उसके पीछे मत भागो, क्योंकि डर से भागना ही असली हार है। अब सुनो, कर्म की बात तुम सोचते हो मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी फल नहीं मिल रहा। कभी कभी लगता है सब व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल की चिंता करते हो तब तुम वर्तमान को खो देते हो। तुम्हें ये समझना होगा तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल वो तो मैंने संभाल रखा है। हर छोटा प्रयास किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। मृत्यु इस शब्द से डर लगता है ना? कृष्ण कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर एक वस्त्र है जो समय आने पर बदलना ही है। जैसे तुम पुराने कपड़े छोड़ते हो वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है। तो तुम डरते किससे हो? अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। जो चला गया वो कहीं और जन्म ले चुका है। मृत्यु अंत नहीं है, वो एक बदलाव है। अब आत्मा की सबसे गहरी बात कृष्ण कहते हैं तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, मंदिर में, मूर्तियों में, शब्दों में, पर मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर भावना में। जब तुम शांत होते हो, जब तुम सच बोलते हो, जब तुम प्रेम करते हो, तब मैं तुम में जागृत होता हूँ। कभी खुद से पूछना क्या मैं वही हूँ जो लोग मुझे समझते हैं, या मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ? कृष्ण कहते हैं तुम स्वयं को नहीं जानते, इसलिए तुम दुनिया से मान्यता मांगते हो। पर जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उस दिन तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। अब एक अंतिम विचार कृष्ण कहते हैं जब तुम सच में थक जाओ, जब तुम टूट जाओ, जब दुनिया तुम्हें नकार दे, तब भी एक आवाज तुमसे कहेगी मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। अब उठो ताकि तुम कृष्णा की बातों को सुनो नहीं, जियो।